बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजरद न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम वफ़ात पर बरतानिया पर सबसे तवील अरसा तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में बेलमोरल में वफ़ात पा गई हैं। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। जमेरात को इनकी सेहत के हवाले से तशवीश ज़ाहिर किए जाने के बाद इनका ख़ानदान स्कॉटलैंड में इनकी रिहाइशगाह पर जमा हुआ था। एलिज़ाबेथ 1952 में मलका बनी थीं और अपने दौर में उन्होंने बड़े पैमाने पर समाजी तब्दीलियाँ देखीं। इनकी मौत के बाद इनके सबसे बड़े बेटे और साबिक प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह और दौलत मुश्तरका में शामिल 14 ममालिक के सरबराह होंगे। एक बयान में शाह चार्ल्स ने कहा है कि मेरी महबूब वालदा मलका मुअज़्ज़मा की मौत मेरे और मेरे तमाम अहले खाना के लिए इंतहाई शदीद उदासी का लम्हा है। बयान में इनका ये भी कहना है कि हम एक महबूब हुक्मरान और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली माँ की वफ़ात का गम मना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी मौत का नुकसान पूरे मुल्क और दौलत मुश्तरका के अलावा दुनिया में लातादाद लोग महसूस करें। एक बयान में बकिंघम पैलेस का कहना है कि मलका की मौत पुरसकून अंदाज में आज दोपहर बेलमोरल में हुई। बयान के मुताबिक बादशाह चार्ल्स और मलका कंसोर्ट कुमेला पार्कर आज शाम बेलमोरल में ही रहेंगे और कल लंदन वापस आएंगे। मलका की तमाम औलाद बेलमोरल में मौजूद है, जहां मलका को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। बरतानिया की वज़ीर आज़म लिज ट्रस, जिन्हें मंगल को मलका एलिज़ाबेथ ने इस ओहदे पर तानियात किया था, कहा है कि मलका ने हमें वो इस्तेहकाम और ताकत अता की जिसकी हमें ज़रूरत थी। उन्होंने ये भी बताया कि चार्ल्स अब शाह चार्ल्स सोम के नाम से जाने जाएंगे। मलका एलिज़ाबेथ दोम के दौरे हुक्मरानी में दूसरी आलमी जंग के बाद किफ़ायत शुमारी की मुहिम, बरतानवी राज की कॉमनवेल्थ में तब्दीली, सर जंग का खात्मा और बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में जाना और निकलना सब शामिल हैं। इस दौरान बरतानिया में 15 वज़राए आज़म आए, जिनमें से सबसे पहले विंस्टन चर्चिल थे, जो सन 1874 में पैदा हुए, जबकि बरतानिया की मौजूदा वज़ीर आज़म लिज ट्रस, जिन्हें रवां हफ्ते मलका ने तानियात किया, इसके 101 साल बाद 1975 में पैदा हुई। अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान उन्होंने वज़राए आज़म के साथ हफ्तावार बातचीत की। एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात के ऐलान के बाद बरतानवी वक्त के मुताबिक 6:30 पर यूनियन जैक सरनगू कर दिया गया। लंदन में शहरियों का हजूम बकिंघम पैलेस के जानिब से मलका की सेहत के बारे में इतलात का मंजर था और उनकी मौत का ऐलान पर लोग आबदीदा हो गए। मलका एलिज़ाबेथ 21 अप्रैल 1926 को लंदन में मेफेयर के इलाके में पैदा हुई और इनका पूरा नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंज़र रखा गया था। इस वक्त बहुत कम लोग ये पेशगोई कर सकते थे कि वो बरतानिया की हुक्मरान बनेंगी। ताहम 1936 में जब उनके ताया एडवर्ड हस्टम ने तख्त से किनारा कशी इख्तियार करके 2 बार की तलाक याफ्ता अमरीकी शहरी वाल्स सिम्पसन से शादी की, तो एलिज़ाबेथ के वालिद जॉर्ज शंशम बादशाह बन गए और 10 साल की उम्र में एलिज़ाबेथ तख्त की वारिस बन गईं। 3 बरस बाद बरतानिया के नाजी जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। एलिज़ाबेथ और उनकी छोटी बहन शहजादी मार्गरेट ने जंग के दौरान अक्सर वक्त विंडसर कासिल में गुजारा। इनके वालिदैन ने इन मशवरों को मुस्तरद किया कि उन्हें महफूज पनाह के लिए कनाडा मुंतकिल किया जाए। मलका एलिज़ाबेथ 18 साल की उम्र में 5 माह एक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस के साथ गुजारे और इस दौरान उन्होंने मोटर मैकेनिक के काम के अलावा ड्राइविंग का हुनर सीखा। बाद में इसे याद करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे समझ आने लगा है कि दुश्मन की मौजूदगी में फ़ख्र का एहसास क्यों बढ़ता है। जंग के दौरान उन्होंने अपने दौर के रिश्तेदार और यूनान के शहजादे फिलिप से खतूत का तबादला किया, जो इस वक्त रॉयल नेवी में तानियात थे। इनका रोमानवी ताल्लुक मजबूत होता चला गया और 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिनिस्टर एबी में दोनों की शादी हुई, जहां शहजादा फिलिप को डेवक ऑफ एडमरा का खिताब दिया गया। बाद में मलका एलिज़ाबेथ ने एक मौका पर फिलिप से 74 साल तक शादी को अपने मजबूती और क़याम की वजह करार दिया। शहजादा फिलिप 2021 में 99 साल की उम्र में वफात पा गए थे। इनके पहले बेटे चार्ल्स सन 1948 में पैदा हुए, जिनके बाद उनकी बेटी शहजादी एन सन 1950 में, शहजादा एंड्रियो 1960 और शहजादा एडवर्ड 1964 में पैदा हुए। उनके 4 बच्चों के 8 बच्चे हुए और इस तरह शाही जोड़े के 8 पोते पोतियां और 12 पड़ पोते पोतियां हैं।
शहजादी एलिज़ाबेथ 1952 में इस वक्त केनिया में अलील बादशाह की नुमाइंदगी कर रही थीं। जब शहजादा फिलिप ने यह खबर दी कि इनके वालिद की वफ़ात हो गई है, वो फौरी तौर पर नई मलका के तौर पर लंदन वापस आ गईं। उन्होंने बाद-ए-अज़ां इसे याद करते हुए कहा था, ये सब जिम्मेदारी लेना और बेहतरीन अंदाज में काम करना बहुत अचानक था। एलिज़ाबेथ की ताजपोशी 2 जून 1953 को 27 साल की उम्र में वेस्टमिनिस्टर एबे में हुई थी। इस तकरीब को इस वक्त रिकॉर्ड 2 करोड़ टीवी शायकीन ने देखा था। बाद की दहाइयों में बहुत सी तब्दीलियां देखी गईं, जिनमें समंदर पार बरतानवी राज का खात्मा और 60 की दहाई में समाजी तब्दीलियों का रोनुमा होना भी शामिल है। एलिज़ाबेथ ने इस कम ताज़ीमी दौर के लिए बादशाहत की इस्लाह की। शाही दौरों और अवामी तकरीबात में हाज़िरी के ज़रिए अवाम के साथ मशगूल रही। दौलत मुश्तरका से इनकी वाबस्तगी मुस्तकिल थी। उन्होंने कम अज़ कम एक बार दौलत मुश्तरका के हर मुल्क का दौरा किया, लेकिन इसके अवामी और ज़ाती ज़िंदगी के कुछ तकलीफ देह दौर भी थे। 1992 में इनके लिए तकलीफ और बदकिस्मती का साल साबित हुआ, क्योंकि इनकी निजी पसंदीदा रिहाइशगाह और वर्किंग पैलेस विंडसर कासिल में आग लग गई थी और इसी बरस इनके 3 बच्चों की शादी भी टूटी थी। 1997 में पेरिस में एक कार हादसे में वेल्स की शहजादी डियाना की मौत के बाद मलका को अवामी तौर पर जवाब देने से गुरेज़ां दिखाई देने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया। जदीद दौर में बादशाहत की ज़रूरत के मुतल्लिक़ सवालात उठाए गए। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि किसी भी अदारे को यह तवक्का नहीं रखनी चाहिए कि वो इन लोगों की जांच पड़ताल से आज़ाद है जो इसे अपनी वफादारी और हिमायत देते हैं, मगर इन लोगों का नहीं जो ऐसा नहीं करते। 21 साला शहजादी एलिज़ाबेथ ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ करने का अज़म कर रखा था। इन अल्फाज की दहाइयों बाद अक्कासी करते हुए 1970 में अपने सिल्वर जुबली के दौरान उन्होंने ऐलान किया, अगरचे वो अज़्म मेरी कम सिनी के दौर में किया गया था जब मैं ठोस फैसले नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे इसके किसी एक लफ्ज़ पर ना कोई पछतावा है और ना ही मैं इससे पीछे हटी हूँ। अवामी खिदमत के इस अज़्म को एक मरतबा फिर 45 बरस बाद रवां बरस जून में इनके दौर की प्लाटिनियम जुबली के मौका पर अवाम के नाम एक शुक्रिया के ख़त में दोहराया गया था। इनकी प्लाटिनियम जुबली के जश्न को न सिर्फ मुतअद्दिद सरकारी तकरीबात के ज़रिए मनाया गया, बल्कि अवाम ने सड़कों पर बरतानवी अंदाज में रंगारंग पार्टीज़ का भी इनअकाद किया। अगरचे मलका की सेहत ने इन्हें बहुत सी तकरीबात से दूर रखा, इनका कहना था कि मेरा दिल आपके साथ है। वो अपने ख़ानदान के 3 नस्लों के हमरा बकिंघम पैलेस की बालकोनी में एक परेड के इख्तिताम पर आई थीं। शाही ख़ानदान इस वक्त हालात सोग में है। तमाम सरकारी मसरूफियात तर कर दी गई हैं। बरतानवी परचम शाही रिहाइशगाहों, हुकूमती इमारात, बरतानवी फ़ौज और समंदर पार बरतानवी सफारत खानों पर सरनगू रहेगा। आलमी रहनुमाओं ने मलका की मौत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने उन्हें याद करते हुए कहा कि किस तरह वो 9/11 के दहशतगर्द हमलों के बाद अमरीका के तारीख तरीन दिनों में अमरीका के साथ यकजहती के लिए खड़ी थीं। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन का कहना था कि वो नरम दिल मलका और फ्रांस की दोस्त थीं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मलका कैनेडियन की ज़िंदगी में हमेशा रहेंगी और वो दुनिया में इसके पसंदीदा शख्सियात में से एक हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।